मैं आपको दिखा देता हूँ कौन से के उद्घाटन उन्होंने करा, कितने बन गए। टोटल आज की डेट में 20 एम्स है, जिसमें से 13 ऑलरेडी 2014 तक बन चुके थे। ठीक है जी, मैं 1 मिनट इनको जरा तस्वीरें दिखा देता हूँ अखबार की कटिंग की। ऑफिशियल नहीं मानते आप, अखबार को ऑफिशियली नहीं मानते, फिर क्या भाई ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ होती है, आज वेबसाइट खोलो एम्स भारत के इंडिया के एम्स खोल के वो दिखाओ। एम्स की वेबसाइट ही खोल लेते हैं, एम्स में भी तो टोटल 20 ही तो है। मैं भी आपकी बात से इत्तेफाक रख रहा हूँ, आप मेरी बात ही नहीं सुन रही हैं, आप तो फिर मुझे बातें काटने में लग रही हैं। मैंने आपकी बात से इत्तेफाक रखा कि वास्तव में हमारे पास 13 एम्स थे 2014 तक, उसके बाद 5 का उन्होंने अभी उद्घाटन करा है पिछले हफ्ते, जब लगातार एक ही दिन में रिमोट से उन्होंने 5 का उद्घाटन करा, और 2 अभी अंडर प्रोसेस में है। टोटल अब तक 20 हुए। आपने भी 20 का, तो मैंने भी तो 20 ही कहा, मैंने गलत क्या कहा है बताइए। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। इसके चुनाव के लिए जो बोला सामने आ ही जाएगा, और जो दुनिया में लहर देख रहे हो, जो काम देख रहे हो, वो उनका काम बोलेगा, पब्लिक उसी को लेके आगे बढ़ेगी। हिंदू मुसलमान को लेके नहीं बढ़ेगी, उनके काम को लेके आगे बढ़ेगी पब्लिक। तो आपके हिसाब से कौन जनता किसको चुनेगी? वही आएंगे जो मोदी जी, और कौन आएंगे? मोदी जी को चुनेंगे। कारण बताइए जिससे आप लगता हो कि उनके कुछ काम ऐसे हैं जो आ सकते हैं। 10 साल से जो उन्होंने काम किया, पहले वो कभी सपने में देखा भी नहीं। अच्छा, सपने में भी नहीं सोचा कि ये काम भारत में होंगे। सर से जवाब ले लेते हैं जी, बताइए सर क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, सच में हमने कभी सपने में नहीं सोचा था कि 75 सालों के संसदीय इतिहास में कभी कोई एक सांसद दूसरे सांसद को भड़ुआ, कटवा, मुल्ला, उग्रवादी बोलेगा। कभी नहीं सोचा था हमने सपने में। कभी हमने सपने में नहीं सोचा था कि भारत के संसद के इतिहास में 143 सांसदों का निष्कासन करा जाएगा। कभी हमने सपने में नहीं सोचा था। पिछले 67 सालों में जब तक कांग्रेस की सरकारें रही, वीपी सिंह की सरकार रही, हमने कभी सपने में कभी नहीं सोचा था कि जिस देश में हमारे मात्र 55 लाख करोड़ का कर्जा है, वो आज बढ़ के अगले 10 सालों में 205 लाख करोड़ हो जाएगा। 150 लाख करोड़ और बढ़ जाएगा मात्र 10 सालों में। हमने वास्तव में सपने में क्या बढ़ गया मैडम बताइए? भाई कर्जा बढ़ा तो वो देश में यूज हुआ होगा ना। कर्जा किस पे नहीं है? आज कर्जा हिंदुस्तान में सब पे है, संसार में सब पे। कर्जा किस पे नहीं है? कर्जा लेके तो आगे बढ़ेंगे। जो बैंक है वो कैसे चलेंगे अगर कर्जा नहीं लेंगे? तो आप बताओ, विश्व बैंक से भी नहीं लेंगे तो कैसे चलेंगे? बैंक तो कर्जा कैसे चलेंगे सर बताइए। आप अपना घर का खर्चा कर्जा ले लेके चलाते हैं क्या? सिर्फ छोटी सी बात, क्यों हमें कोई बड़ा काम करना तो कर्जा लेना पड़ता है? चुकाता कौन है? हमें कुछ चुकाते हैं, जब बेनिफिट तो हम ही लेते जब हैं। आपकी इनकम 30,000 रुपए है और आप कर्जा हर महीने 50,000 रुपए लिए जा रहे हो, 20,000 का हर महीने आपके पास बैकलॉग होता चला जाएगा, तो आप उसे कैसे चुकाएंगे? आप तो घर चलाती होंगी। हाँ जी, आप तो घर चलाती होंगी। आपके मिसेज आपकी अपनी इनकम है, या आपके हस्बैंड की आपकी इनकम है, आप उसे किस तरह से पूरा करोगे? आप बैकलॉग कैसे पूरा करोगे? एक आध महीने तो कर्जा हमें भी लेने की जरूरत पड़ जाती है। चलो किसी महीने कोई खास ऐसी बात आ गई कि हमें कोई दिक्कत होगी, घर परिवार में कर्जा लेना पड़ गया, लेकिन उसके बाद हम उसे चुका देते हैं। लेकिन हर महीने हम कर्जा ले लेके अपना घर कब तक भर लेंगे भाई साहब? कब तक अपना घर चला लेंगे? आप चला लोगे? वो मोदी जी ने शौक फरमा दीजिए जो उन्होंने कर्जे से पूरे करे हैं। वही तो हम जानना चाह रहे हैं कि वो कर्जे का इस्तेमाल कहाँ हुआ? कर्जा पता, कर्जा ले लिया तो आप दिखाओ ना, आप मांगो ना, आप आरटीआई डालो, मांगो, आप पीएम हाउस से मांगो। जवाब नहीं दिए जाते, आरटीआई पे पाबंदी लगा दी जाती है। आप आरटीआई की बात करते हो, आरटीआई के दायरे से प्रधानमंत्री केयर फंड हुआ था, उसको आरटीआई के दायरे से बाहर कर दिया। बताइए, इसी तरह से जब और चीजों का खर्चा माना जाता है। अब रही बात आरटीआई की, आपने बोला, अभी मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अभी 2 महीने पहले जो है सेल्फी पॉइंट बने थे मोदी जी के, हर रेलवे स्टेशन पे सेल्फी पॉइंट। बंदे ने आरटीआई डाली कि इस पे क्या खर्चा है, उन्होंने बताया कि हर सेल्फी पॉइंट पे 1.5 लाख रुपए से लेकर 6.25 लाख रुपए तक का खर्चा आया है। जिस अधिकारी ने आरटीआई के तहत वो जवाब दिया, उसी अधिकारी का 1 हफ्ते के अंदर ट्रांसफर कर दिया। ये तो आरटीआई की कंडीशन है। जब इसी आयुष्मान घोटाले का बार बार मैं बात करता हूँ, घोटाला उसे आयुष्मान योजना की ये बात करी जाती है। आयुष्मान योजना में एक नंबर पे 10-10 हज़ार नंबर रजिस्टर कर दिए गए। 10 लाख 7.5 लाख करोड़ का वो घोटाला पकड़ा गया। जिन सीएजी के अधिकारियों ने उस घोटाले को उजागर करा, 1 हफ्ते के अंदर उन 7 मेंबर थे, वो 7 ऑफिसर थे जिनके ट्रांसफर कर दिए गए। तो जब आप किससे लें साहब? नहीं, पब्लिकली भी तो उनको शो करो ना। जो शो ही तो कर रहे हैं, पब्लिकली शो करो ना। आप जैसे लोग नहीं तो हम कैसे मानेंगे? नहीं, जो आयुष्मान भारत का लोगों में हेल्थ वाइज उनका जो फायदा मिल रहा है, पहले कभी हुआ कांग्रेस के टाइम में? क्या फायदा नहीं होता था? क्या होता था? टाइम में के सारे अस्पताल कौन सा फ्री इलाज चल रहे थे? कौन सा फ्री नहीं था दिल्ली में? राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। अरे सुन तो लीजिए, आप बात काटते हैं, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा, आप बात मत काटिए बीच में। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, इरविन हॉस्पिटल, जिसे जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल कहा जाता है। इरविन में क्या फैसिलिटीज है? इरविन में क्या फैसिलिटीज है? एक बेड में 2-2, 3-4 लेडीज डिलीवरी करा रही है। ये फैसिलिटी है जीटीबी में। ये फैसिलिटी मिल तो रही है ना, इलाज तो चल रहा है ना। एक बेड उसका बच्चा बोलेगा, उसका बच्चा बोलेगा, ये बिल्कुल जेन्युइन बात है। तो पिछले 10 सालों में मोदी जी ने इसमें क्या चेंजेस करे? मोदी जी के अंडर में आने वाले राम मनोहर लोहिया केंद्र में आता है, सब केंद्र में 12 एम्स खुल गए, 12 एम्स खुल चुके हैं और अभी 8 अंडर उसमें। टोटल कितने हैं? 12 खुल चुके हैं। टोटल 20 होंगे ना। 13 ऑलरेडी मौजूद थे, जिनका भी 5 उन्होंने पिछले हफ्ते उद्घाटन करा है, और 2 अंडर प्रोसेस में, जिसको मिला के टोटल 20 होंगे। 13 ऑलरेडी कांग्रेस के सरकार में 2014 तक बन चुके थे। जानकारी रखिए तो पूरी रखिए। कौन सा प्रोसेस में था बताइए? कौन सा प्रोसेस में था? कौन से प्रोसेस में? उन्होंने भी 5 के उद्घाटन करे हैं। बताइए कौन से? मैं बता देता हूँ, अगर आप जानना चाहते हैं तो। बहुत अच्छी बात है, आपने जानना चाहा और जानने पे आप यकीन भी करेंगे, तो चलिए
मैं आपको दिखा देता हूँ कौन से के उद्घाटन उन्होंने करा, कितने बन गए। टोटल आज की डेट में 20 एम्स है, जिसमें से 13 ऑलरेडी 2014 तक बन चुके थे। ठीक है जी, मैं 1 मिनट इनको जरा तस्वीरें दिखा देता हूँ अखबार की कटिंग की। कटिंग की आपके पास इंफॉर्मेशन है, बस आपके पास कोई आपके पास है नहीं, ऑफिशियल साइट से आपके पास है नहीं अखबार, ऑफिशियल साइट से आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं। अखबार की कटिंग क्या करते रहते हो? ऑफिशियल नहीं मानते आप, अखबार को ऑफिशियल ही नहीं मानते, फिर क्या इनसे बात करें? भाई ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ होती है, ऑफिशियल कैसी होती है? हाँ जी, वेबसाइट खोलो एम्स से, भारत के एम्स, इंडिया के एम्स को, उनका वो दिखाओ। एम्स की वेबसाइट ही खोल लेते हैं, एम्स में भी तो टोटल 20 ही तो हैं। मैं भी आपकी बात से इत्तेफाक रख रहा हूँ, आप मेरी बात ही नहीं सुन रही हैं, आप तो सिर्फ मुझे बातें काटने में लग रही हैं। मैंने आपकी बात से इत्तेफाक रखा कि वास्तव में हमारे पास 13 एम्स थे 2014 तक, उसके बाद 5 का उन्होंने अभी उद्घाटन करा है पिछले हफ्ते, जब लगातार एक ही दिन में रिमोट से उन्होंने 5 का उद्घाटन करा, और 2 अभी अंडर प्रोसेस में है। टोटल अब तक 20 हुए। आपने भी 20 का, तो मैंने भी तो 20 ही कहा, मैंने गलत क्या कहा है बताइए? काटने में लग रही है तो और जो इतने मेडिकल कॉलेज जो एक्स्ट्रा भी खुले हैं मोदी जी के टाइम से 10 साल से, यूपी में, हरियाणा में, वो उनको कौन काउंट करेगा? उनको गिनती कौन करेगा? हाँ, तो वही तो हम जानना चाह रहे हैं कि कितने साहब खुले हैं, जो जिनकी गिनती हमने गिना दी, वही तो बात है। जिसका ये ढोल पीटा जा रहा है कि लगातार हमने इतना अदर मेडिकल कॉलेज नॉट एम्स, घर से ही है, गांव से ही है, अदर्स मेडिकल कॉलेज है, एम्स नहीं है। हाँ, तो वही तो हम जानना चाह रहे हैं, कितने खोले मोदी जी ने, कितने खोले? बता दीजिए मैडम, कितने खोले मोदी जी? अभी 22 मेडिकल कॉलेज तो इसमें खुल गए हैं, आपके यूपी में ही खुल गए हैं, और 8-10 हरियाणा में खुल गए हैं। मैं कैलकुलेट करके नहीं लाई, क्योंकि आप तो होमवर्क करके आए हो, मैं तो जनरली आई हूँ। क्यों, मैं तो भाई एक अपना घर बार भी तो देखती हूँ। लगभग 22 मेडिकल कॉलेजेस खुल गए हैं बता रही हैं। हाँ ठीक है, 22 मेडिकल कॉलेज खुल गए, यूपी में और हरियाणा में खुले हैं, मानते हैं इस बात को। तो वही तो हम बात करें, 22 अब काम तो कर रहे हैं ना। 22 अब खुले, तो उससे पहले क्या, ये जो कहा जाता है कि 70 सालों में कांग्रेस ने करा क्या, मैं उस बात का जवाब दे रहा हूँ। 22 अब खुले, तो उससे पहले ने जो खुले हुए थे 532 से खुले, सॉरी 532 नहीं, 232 जो खुले हुए थे, उनका क्या, उनको आप डिनाई कैसे कर सकते हैं? आज आपने 22 खोल के पूरे मल्टी स्क्रीन पे चला दिया कि 22 खुल गए, 22 खुले। पिछली उपलब्धियां जो है आप उन्हें कैसे काटा मारते हो? मेरा कहना सिर्फ ये है, आप पिछली उपलब्धियों के, भाई साहब ने बात करा, मैडम ने बात करी कि 70 साल में कुछ नहीं करा, कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि 22 तो आप खुले, जो 22 से पहले के 222 खुले हुए थे, उनका क्या? जेएंडके की हालत देखी थी आपने कांग्रेस के टाइम में? जेएंडके की, जम्मू कश्मीर की हालत देखी थी? क्या था, क्या बदलाव? उग्रवादी क्या थी ना, कश्मीरी पंडितों को भूल गए? कश्मीरी पंडित कब थे, कब की बात है? सुनिए, बिल्कुल सुनिए, बीपी सिंह की सरकार में 90 में सड़क पे आ गए। सरकार में माइग्रेट नहीं हुए थे, 89 की बात थी। अरे सुन लीजिए, एक मिनट भैया, 1 मिनट। 89 की वो बात है, 89 में बीपी सिंह की सरकार थी, 90 में वहाँ से जो है कश्मीरी पंडित माइग्रेट हुए थे। 9 अक्टूबर 1990 को वहाँ से माइग्रेट हुए थे कश्मीरी पंडित। सरकार किसकी थी? बीपी सिंह की। किसके भरोसे चल रही थी? 72 सांसद बीजेपी के थे। वहाँ से माइग्रेशन होने के बावजूद भी बीजेपी के सांसदों ने अपना समर्थन वापस नहीं लिया, क्योंकि उन्हें सरकार ज्यादा प्यारी थी, कश्मीरी पंडित प्यारी नहीं थे। उसके बाद वो उसी मुद्दे को लेके, और जगमोहन वहाँ के वो है एलजी थे, और जो कि बीजेपी के थे। क्या करा बीजेपी ने उन कश्मीरी पंडितों के लिए? उनके नाम पे फिल्म बना दी अग्निहोत्री ने, उसको प्रधानमंत्री ने प्रमोट कर दिया। 400 करोड़ रुपए, करीब 300 करोड़ रुपए वो बंदा कमा के निकल गया कश्मीरी पंडितों के लिए। उसने क्या करा? पिछले 10 सालों से आपकी सरकार सत्ता में है, आपने एक भी कश्मीरी पंडित को वापस वहाँ पे भेजा? एक भी कश्मीरी पंडित आज खड़ा होकर कहते कि हाँ मुझे इस सरकार ने वापस वहाँ भेज दिया है और मैं इस सरकार का शुक्रगुजार हूँ। आज भी कश्मीरी पंडित उसी कंडीशन में है जिस कंडीशन में थे। सरकार ने तो 370 हटा के ऑल ओवर इंडिया के लिए दरवाजे खोल दिए कश्मीर के। आप तो कश्मीरी पंडितों की बात कर रहे हो। आपने बिल्कुल सही बात करी। इससे पहले क्या कश्मीर के दरवाजे नहीं खुले हुए थे? नहीं खुले थे। कौन नहीं जाता था कश्मीर में? डरते थे लोग, टूरिज्म बिल्कुल बंद हो गया था, टूरिज्म बिल्कुल बंद हो गया था। मेरे से शायद उम्र में लगभग बराबर हो या ज्यादा हो सकती हैं। 1984 में जब ये आतंकवाद कश्मीर में बढ़ा था, उससे पहले की आप सारी फिल्में उठा के देखिए, हर दूसरी फिल्म में आपको कश्मीर की शूटिंग दिखेगी। शालीमार निशात बाग दिखेंगे, कश्मीर की वादियां दिखेंगी, कश्मीर की घाटियां दिखेंगी। तब वहाँ क्या पर्यटन नहीं था, डल झील के नज़ारे दिखेंगे, शिकारे दिखेंगे। तब वहाँ क्या लोग कश्मीर में जाते नहीं थे, और तब क्या कश्मीर से लोग व्यापार करने नहीं आते थे। 1990 के बाद भी आज भी कश्मीरी यहाँ पे मौजूद हैं, और तब भी कश्मीरी अभी भी अपना व्यापार करने दिल्ली आते थे, और आज भी आ रहे हैं। ये यहाँ पे जरा सा दूर में पर्दा बाग है, लगातार सारे कश्मीरी अपना शॉल का व्यापार करने, अखरोट बेचने और सूखे मेवे बेचने, लगातार कश्मीरी वहाँ से व्यापार करने। वो सीजनल एम्प्लॉयमेंट है, वो सीजनल, उनकी सेल्फ अपनी है, सीजनल है। वो गवर्नमेंट ने नहीं करके दी, बिल्कुल कांग्रेस ने नहीं करके दी, वो सीजनल है, वो सीजनल चेंज है। नहीं करके दिया। अरे भाई साहब, कांग्रेस के टाइम में भी वो लगातार यहाँ व्यापार करने आ रहे थे, और अब बीजेपी के टाइम में वो स्ट्रीट होकर बन के घूमते हैं। उनकी अपनी सेल्फ वो है, क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है उनकी, उसमें गवर्नमेंट का क्या?